हो गया। 190 चली गई थी, मुझे तो पता भी नहीं थी इसमें ऐसा है। हर कोई आदमी अभी तक तो घूम के देख ही रहा है, लेकिन वही है ना कि चाइनीज है। हाँ, इसमें 1 लाख है, पेट्रोल डीजल से सस्ती है। हमने टर्न किया भी नहीं था, गाड़ी साइड से ऑटोमेटिकली कट लेके गाड़ी ने सेफ साइड कर लिया। इस कैमरे से हम काफी गलत चीजें कर सकते हैं। तो ये लगा लो 1 दिन पहले कराई थी, फिर मिल गई गाड़ी 1 दिन पहले। मैंने कहा हम टेस्ट ड्राइव ऐसे लेंगे जैसे इसकी लॉन्च की वीडियो देखी थी। 100 किलो का आदमी और एडजस्ट कर सकते हैं हम इसमें। भाई जिसके पास 35 लाख रुपए। ओके तो दोस्तों फाइनली अपने पास XCV9 आ चुकी है, जो कि गुड़गांव के अंदर पहली डिलीवरी हो जाती है, जिसे लेके आए हमारे कुलदीप भाई। कुलदीप भाई कांग्रेचुलेशन, इतनी प्यारी सी गाड़ी आपने खरीद ली है भाई। आज इस गाड़ी के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, कुलदीप भाई ने इस गाड़ी को क्यों लिया है, अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है। पर कुलदीप भाई सबसे पहले थैंक यू ऐसी लोकेशन जुगाड़ने के लिए। लोकेशन नहीं मिलती भाई वीडियो बनाने के लिए। लोकेशन की तो क्या, मेरा जिम भी यही है ऊपर ही, द 57 जिम नाम से, सेक्टर 83 में। ओके तो लोकेशन तो पूरी हमारी ही है और अच्छी भी है, इसको हमने ही बना रखा है। जहाँ हम है वो सब जगह ही अच्छी है। ग्रेट भाई। तो कुलदीप भाई डिटेल में बात करेंगे हम, आपने इस गाड़ी को क्यों लिया, कैसे लिया, क्या एक्सपीरियंस है अभी तक, और लोगों को सजेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप भी चाहते हो हम आपकी गाड़ी का रिव्यू लें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म डाल रखा है, उसे क्लिक करके आप भर दो, या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है, डायरेक्टली आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपका रिव्यू लेने आ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इस गाड़ी को लेने का माइंड मेकअप भी कैसे करा, कैसे सोचा कि भाई अब इलेक्ट्रिक लेंगे। पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ काफी चला ली, हाँ तो इलेक्ट्रिक का टाइम आ रहा है, तो टाइम के साथ अपग्रेड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है तो हमने टाइम रहते कॉल लिया, नई गाड़ी थी, पहली मिल गई, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है मार्केट में भी नहीं है, जगह में भी नहीं है, हमारे आसपास में भी सिर्फ हमारे पास ही है। तो और गाड़ी आपका ना नाम कैरी करती है ओके कि आप जिस गाड़ी में चल रहे हो, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है। मुझे सूट कर रही थी, मैंने ले ली। ठीक है। सो इसके अलावा आपने कोई और गाड़ी भी रिसर्च करी थी इलेक्ट्रिक में। हाँ, मैंने BYD सील के लिए मतलब ओके प्लान किया था, लेकिन वही है ना कि चाइनीज है। ओके ठीक है, ये मेड इन इंडिया है। ठीक है इंडिया नाइस। से अच्छा क्या हो सकता है। मेक इन इंडिया बाहर की सपोर्ट कर रहे कंपनियां कल को बंद करके उठ के भाग गई तो कहाँ क्या देखेंगे। महिंद्रा की पहले भी 2 गाड़ियां यूज कर रहे हैं, हैं। ओके तो भरोसा है ठीक कि है। कुछ भी है जो भी बना रहे, कल को इनके दरवाजे पे जाके खड़े हो सकते कि भाई साहब क्या पकड़ा दिया आपने। आपने सील देखी थी और ये देखी, बस और कोई नहीं देखी। यानी X1 भी देखी थी। अच्छा X1। BYD के बाद हमने BMW को भी एक बार चेकआउट किया था, ओके लेकिन X1 से ज्यादा मजा तो इसमें आ रहा था। ओके तो फिर मतलब जब हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन और उससे 20-25 लाख रुपए सस्ते में हमें कोई चीज मिल रही है, तो फिर 20-25 लाख रुपए में एक स्कॉर्पियो और ले आएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि आपने इसे कब बुक किया था, कितना टाइम लगा आपको इसकी गाड़ी की डिलीवरी मिलने में, और एक्चुअल में आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है। देखो, ऑन रोड मुझे ये 33-34 लाख रुपए के आसपास की पड़ी। एक्चुअल है प्राइस मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है और बुकिंग भी मतलब ज्यादा टाइम पहले नहीं कराई थी, हम्म। कुछ अपने संपर्क थे, तो मतलब ये लगा लो 1 दिन पहले कराई थी, फिर मिल गई गाड़ी। 1 दिन पहले। अब ये मत पूछना ली कहाँ से और किससे बुक कराई। चलो वो चीज हम सीक्रेट ही रखने वाले हैं, जिन्हें नहीं पता मैं बताता हूँ। ये सबसे टॉप मॉडल हो जाता है, महिंद्रा जो है पहले अपने टॉप मॉडल की ही डिलीवरी स्टार्ट करता है। पैक 3 है ये, जिसके अंदर हमें 79 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसे आप नॉर्मली 80 किलोवाट आवर भी कह सकते हो। जैसे ही आपको डिलीवरी मिली थी इस गाड़ी की, क्या रिएक्शन था और आते ही क्या किया। देखो, जब मुझे इसकी डिलीवरी मिली तो सबसे पहले तो मैंने गाड़ी को शोरूम से जब बाहर निकाला, मैंने इसका रेस मोड लगाया, ठीक है, और घर तक मैंने देखा कि ये कितनी भगा सकता हूँ मैं। अच्छा तो 190 चली गई थी, लेकिन पहला दिन था ना, तो मैंने कहा थोड़ा कंट्रोल रखते हैं उस चीज पे। तो मतलब निकलते ही भगा दी। मजे ही उसमें है। तो इससे पहले टेस्ट ड्राइव ली थी नहीं ली थी। हाँ, टेस्ट ड्राइव ली थी और सेम आपने तो 1 दिन पहले बुकिंग करी है, उस दिन ले ली होगी फिर तो। उसी दिन। ठीक है। सो ऐसा क्या चेंज लगा, इससे पहले ईवी तो यूज नहीं करी होगी आपने ना, तो सडनली कैसे माइंड बन गया कि चलो ईवी लेनी है, या रैंडम। नहीं, रैंडम ही वो टेस्ट ड्राइव ली, तो टेस्ट ड्राइव में जब इसको भगा के देखा ना हमने, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी को, तो कह रहे थे तेज नहीं चला सकते। मैंने कहा हम टेस्ट ड्राइव ऐसे लेंगे जैसे इसकी लॉन्च की वीडियो देखी थी। लॉन्च की वीडियो। ठीक है, तो हमने वहां के राउंड अबाउट पे उसको बढ़िया जैसी वीडियो थी, हमने सेम स्टंट परफॉर्म किया, मजे आए, भागी अच्छा। टेस्ट ड्राइव में भी हमने 190 ही चलाई थी। तो मैंने कहा ले सकते हैं, जब टेस्ट ड्राइव में इतना अलाउ कर रहे हैं तो गाड़ी में कुछ तो है जो इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आप भगा लो जितनी आप भगा सको। तो अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या डिफरेंस लगा एक पेट्रोल डीजल कार में और सीधा इलेक्ट्रिक में। देखो, डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी आपने पहले यूज करी है, कौन सी आप चला रहे हो, हम्म। तब आप कंपेयर कर सकते हो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को और दूसरी गाड़ी को। स्कॉर्पियो एन भी है अपने पास, XUV 700 भी है, फॉर्च्यूनर भी है, तो हमने सारी गाड़ियां चला रखी है। लेकिन इसकी जो पावर है ना, उसके मजे हैं। हमने इसको लेते के साथ भी भगा के देखा, टेस्ट ड्राइव में भी इसको बढ़िया ड्रिफ्ट विफ्ट मार के भगा कुदा के देखा, ब्रेक मार के देखा, तो वो एक्सपीरियंस इसका बहुत अलग था। जो पावर फील होती है, यूं नहीं कि बस जर्क ही आ रहा है, गाड़ी भागती भी है। ठीक है। दूसरा, इसका म्यूजिक सिस्टम बड़ा प्यारा है।
हाँ। तो फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक करो, रेस मोड पे लगाओ और भगाओ। फिर एक चीज और भी है भाई, मतलब महिंद्रा फीचर्स तो कभी से अपनी गाड़ी में दे रहा है, ठीक है। चाहे क्रूज कंट्रोल लगा लो, चाहे अपना ये एक्सयूवी के अंदर स्क्रीन जो उन्होंने दी, अच्छा सारा सिस्टम अपना करके दिया। लेकिन महिंद्रा की एक चीज के ऊपर जो डाउट होता है कि जैसे बैक कैमरा भी कभी स्कॉर्पियो का बहुत पहले से आ रहा है, लगाते ना हैंग हो जाता था। हाँ। इसके अंदर उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। ओके। पूरा नहीं हुआ है, 95 कर दिया, 5% अभी भी इसके अंदर वो चीजें बची हुई है, वो भी हो जाएंगी। एक अपडेट ही तो देना है सिस्टम का उनको, और करना क्या है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, हाँ देखते हैं भाई क्या क्या फीचर हैं जो भाई ने अभी तक एक्सपीरियंस करे हैं, उसमें कोई लैग वगैरह दिखा है या फिर क्या एक्सपीरियंस है। चलो, और हाँ अगर वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो हम भाई अब अंदर आ गए हैं गाड़ी की, कितनी हाईटेक गाड़ी है आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। कुलदीप भाई मेरे को ये बताओ, सच बताना, सारे फीचर तो नहीं पता होंगे आपको इसके, पता है? फीचर पे ध्यान ही नहीं दिया। नहीं दिया। मैंने तो ये गाड़ी जब से ली है अपना तो मजा ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये कह सकते हो आप। ओके। चलाने में मजे आ रहे हैं, म्यूजिक का साउंड तेज करो, भगा रहे हैं, रोक रहे हैं, भगा रहे हैं, रोक रहे हैं। अच्छा, इससे याद आया मुझे कि रेंज वैसे तो मुझे लगता है कि खर्च नहीं होगी, कितनी निकल रही होगी अंदाजन? देखो रेंज पे मैंने सच बताऊं भाई ध्यान ही नहीं दिया। ओके। ठीक है, तो अपने को मतलब जो गाड़ी जब चार्ज होके आई थी तब से मतलब चली रही है, अभी 150 की रेंज और भी दिखा रहा है, चल जाएगी। ठीक है। तो माइलेज वाला तो अपना चक्कर ही नहीं है। ओके। ठीक है, हमने गाड़ी ली है परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, तो Great. अपने को गाड़ी के मजे लेने, रेंज तो देखनी नहीं, हाँ। खत्म हो जाएगी फिर चार्ज कर लेंगे। है ना, नाइस नाइस। बिजली तो है, बिल्कुल। पेट्रोल डीजल से सस्ती है, घंटा बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ना उस चीज से। तो भाई जिन्हें नहीं पता मैं बताता हूँ, ये टॉप मॉडल है, इसके अंदर 210 किलोवाट की हमें पावर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाती है। 0 से 100 आई थिंक ये 6.7 या 8 में चली जाती है, तो बहुत ज्यादा पावर है भाई इस गाड़ी के अंदर। और जिस भाई को अगर अंदाजा देखना है भाई कैसी राइड करते हैं, तो 4 किलोमीटर पर किलोवाट आ रहा है यहाँ पे, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी यूज किया जा रहा है इस गाड़ी को, इसकी परफॉर्मेंस चेक की जा रही है। ठीक है। सो अंदर बैठने में क्या एक्सपीरियंस आया था? कंफर्टेबल है, ठीक है। स्मूथ है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अब तक मुझे लग रहा था कि एक्सयूवी का सस्पेंशन बड़ा मतलब सही है कंफर्ट जोन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसका कुछ अलग ही है। उन्होंने कुछ बताया भी था कि 0.3 माइक्रो सेकंड में कुछ इसका चेंज वेंज हो जाता है। तो वो माइक्रो सेकंड का तो पता नहीं, लेकिन गड्ढे महसूस नहीं हो रहे फिलहाल। नहीं हो रहे। हाँ, अच्छी बात हो जाती है। फीचर्स में क्या क्या यूज करा है, क्या बढ़िया लगा अभी तक? फीचर्स में हेड अप डिस्प्ले है इसमें, मैंने बंद कर रखी है, ओके। अपन स्पीड देखते ही नहीं, चलती चली जाती है। ठीक ठीक है। है। और 16 स्पीकर है हरमन के, वो हम इंजॉय कर रहे हैं। और इन्फिनिटी रूफ है, रात को बड़े मजे आते हैं। ग्रोमी फीचर है, ओके। उसके भी सही है। रात को हम कल ही खड़े थे, हम दोस्त थे, 3-4 दोस्त थे, तो उसको हमने काफी इंजॉय किया उसको। लेकिन वो 3-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक उसको कर लेंगे, उससे फिर बोर हो जाएंगे। ओके। लेकिन बाकी जो चीजें हैं इतना मुझे पता तो नहीं है, एक एक करके देखेंगे उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। 3 स्क्रीन है। अब मैं तो गाड़ी चलाते रहता हूँ साइड में, जैसे आप जैसा भाई कोई बैठा है, तब मुझे सॉन्ग चेंज नहीं करने होते, इनबिल्ट है सारी चीजें। तो यूट्यूब वगैरह वो वहीं से गाने बजाते रहता है। आजकल हनी सिंह ही चल रहा है इसमें। नाइस नाइस नाइस। इसके अंदर अडास वाले फीचर्स भी हैं, हाँ, यूज करे कुछ अभी तक ऐसा? मतलब कोशिश नहीं की, गाड़ी ने खुद से यूज कराए, 1-2 जो कराए। खुद से कर दिए? हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम जब गुड़गांव से कल परसों रात को जब हम आ रहे थे, तो गाड़ी हमारी थोड़ी स्पीड में थी, तो इमरजेंसी ब्रेक ले दिया सामने वाली गाड़ी ने, और हमने टर्न किया भी नहीं था, गाड़ी साइड से ऑटोमेटिकली कट लेके गाड़ी ने सेफ साइड कर लिया था। ओके। तो ये काफी मतलब सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो काफी बहुत एडवांस है। तगड़ा फीचर हो जाता हाँ, है, एडवांस फीचर है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सेफ्टी के मामले में तो आपका दिल भाग गया होगा फिर तो एकदम है। गाड़ी बच गई और क्या है। और क्या, सिंपल सी बात है भाई, गाड़ी ने खुद डिसीजन ले लिया यहाँ पे। हाँ, इमरजेंसी ब्रेकिंग, नाइस फीचर। ठीक है, कुछ ऐसी चीज अभी तक जो लग रही हो कि हाँ भाई डिस्प्ले वगैरह में, कोई फीचर वगैरह में 19-20 भी लैक आया हो कोई? हाँ, इसमें एक लैक आया है, ये इधर साइड के जो बटन है राइट साइड वाले, तो इसमें कई बार क्या होता है, इनको प्रेस करते हैं ना, अभी तो जैसे प्रेस करने पे ये काम कर रहे हैं, कई बार ये प्रेस नहीं होते, इन पे हॉर्न बजाता है सीधा। अच्छा। ये जो साइड में हॉर्न है वो सीधा यहाँ ये बटन को प्रेस करते हैं तो हॉर्न पे ही जाता है। तो ये एक लैक आया। वो जो मैं कह रहा था ना 95% महिंद्रा ने चीजों को ठीक कर दिया, वो जो 5% बचा है, वो 5% शायद इसी राइट साइड वाले कॉर्नर पे है। ओके, एक चीज मैं और पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा क्यों पूछ रहा हूँ। हम्म। इन सब का फीडबैक कैसा लग रहा है दबाने में? दबाने में स्मूथ है, बढ़िया है, अभी तक तो मजे आ रहे हैं। इसमें कई सारी चीज, जैसे बूस्ट मोड हो गया, 1 पेडल ड्राइव, ये बहुत सही है इसका। इसको दबाओ, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, 1 प्लेट। एक्सेलरेट करो, हटाओ, गाड़ी अपने आप ही ब्रेकिंग पे चली जाती है। ठीक है। ब्रेक्स पे भी नहीं, वो मोटर का ही कुछ है। हाँ, वो रीजन ले लेती है। हाँ। रीजन से ही चलती है वो। नाइस फीचर। मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था कि जब मैं गाड़ी चला रहा था, आई डोंट नो इस वाली गाड़ी में है या नहीं है, जो मुझे मिली थी उसके अंदर ऐसा था फीडबैक कम है थोड़ा।
दबाने में ना फील सा कम होता है, काम तो कर जाती है लेकिन ऐसा लगता है कि वो क्लिकीनेस होती है ना वो हल्की सी कम लगी थी मुझे। नहीं, इसमें तो वो चीज नहीं है। नहीं है, ठीक। इसमें जो लैक आया वो यही आया कि ये हॉर्न पे चला जाता है। ओके। ये जो मेन्यू और ये जो बटन है, ये लाइन वाला हो गया, मेन्यू का हो गया, तो सीधे हॉर्न बज रहा था इनसे। ये आज सुबह ही किया था मैंने। ठीक है, नाइस। इस कैमरे से हम क्या क्या कर सकते हैं? इस कैमरे से हम काफी गलत चीजें कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ओके, लेकिन हमें गलत नहीं करनी। तो ये सेल्फी कैमरा है। ठीक है, मैं और विशाल भाई कल हम साथ ही थे, भाभी भी थी हमारे साथ। ठीक है। तो कल एक सेल्फी हमने इसमें क्लिक भी की थी। देखता हूँ, मतलब दिखाई देता हूँ आपको। तो इस कैमरे से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, तो लाइव हमें दिख रहा है। बस मैं यही पूछना चाह रहा था, इससे आप लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और प्लस इसका वीडियो कॉल भी कर सकते हो आप। हाँ हाँ, एल्बम में आ रहा होगी ना हमारी कल की। हाँ, ये कल की फोटो आ रही होगी भाई की फोटोज में। ओके, ये कल की फोटो है। ये कल की नाइस ड्राइव है। फोटो। नाइस, 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 ठीक है। और इवन ये हमें डिटेक्ट भी करता रहता है कि अगर कोई ड्राइवर सो रहा है तो ये अलर्ट दे देता है, वाइब्रेशन दे देता है कि भाई जग जाओ। तो ये काफी तगड़े तगड़े फीचर अरे होते हैं। फोन पे बात नहीं कर, मैं जैसे ही कान के फोन लगाता हूँ वो तुरंत उसके अंदर है, भाई साहब फोन रखो। या ऐसे उबासी आ रही लेट रात की, ड्राइवर को नींद आ रहा है, मैं बहन पहुंच जाएंगे हम। इतनी भी नहीं आ रही जितनी तुम बता रहे हो। नाइस भाई, नाइस। तो दूसरी लुगाई हो रही है। अब आ गए भाई पीछे। कुलदीप भाई, पीछे क्या एक्सपीरियंस है? पीछे इसमें स्पेस ज्यादा है। एक्चुअली स्कॉर्पियो से अभी हम रिसेंटली गए थे, कहीं पे ट्रिप पे गए थे, तो 3 लोग उसमें परेशान हो गए थे। ओके। 2 लोग बैठने के बाद ही उसमें रहता था कि यार बहुत है जगह, तीसरे को बैठना, तीसरी सीट पे डालो, पीछे यहाँ जगह नहीं है। इसमें स्पेस ज्यादा है। स्पेस आगे वाली सीट भी हमने काफी पीछे कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी लेग रूम आप देखोगे तो इसमें काफी स्पेशियस है। कोई भाई हमारा दोस्त कोई बैठता है तो अनकंफर्टेबल नहीं होगा। ओके, अगर मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, अगर मैं थोड़ा साइड होके बैठूं तो हम अगर पूरे स्पेस को अगर छोड़ते हैं तो इवन अच्छा खासा हेल्दी बंदा आज 100 किलो का आदमी और एडजस्ट कर सकते हैं हम इसमें। एडजस्ट कर सकते हैं, कंफर्टेबली चले जाएंगे। एक चीज और पूछूंगा, एसी यूज करा है आपने? क्या एक्सपीरियंस अभी तक एसी जो बढ़िया कूलिंग कर रहा है। बढ़िया। हाँ हाँ। और दूसरी चीज, इसके जो एक मी फॉर यू करके ऐप है, ओके। मैं सुबह जिम जाता हूँ, गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, मैं 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले वहीं से एसी ऑन चिल्ड मिलती है। ओके, मैं मोबाइल ऐप पे भी आने वाला था। क्या क्या स्पेशल फीचर हैं उनके जो आप यूज करते हो अच्छे लगे? मैंने तो उससे अभी तक एसी ऑन किया है। अच्छा, ठीक है, बाकी इसमें ऑटो पार्किंग वगैरह 3-4 चीजें यूज करी वो? ना, नहीं करी? सीधी क्यों? खड़ी करते सीधी निकाल लेते हैं। मतलब रीजन पूछो क्यों नहीं करी? हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें वो पार्किंग जैसा कुछ देखना पड़े। टेस्ट करने के लिए भी नहीं करी? जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। ओके। घर काफी बड़ा है, हाँ। गाड़ी जैसे मर्जी सीधी गई सीधी खड़ी हो गई। अच्छा, ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ भी अपना जहाँ मन करा वहां खड़ी कर दी। ना तो हमें कोई कहता कि भाई साहब सीधी खड़ी कर दो। कोई कहे तो भी हम कोशिश करें। अब क्यों नहीं कहते ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर आप कहोगे कि ये नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। गलत बात हो जाएगी। ठीक है, कुलदीप भाई आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'8". 5'8" के हिसाब से देख लो, और मैं 5'9" के अकॉर्डिंग। और मैं कहूँगा हेड स्पेस में कोई भी दिक्कत नहीं है पीछे। काफी रूमी रूमी फील हमें यहाँ पे हो रहा है। 3 बंदों के लिए हेडरेस्ट तो है। 5'9" भाई की हाइट है, 1 इंच बाड़ भी खड़े हैं, हाँ। तो तो भी कहीं दिख 5-10 रहा के होगा। हिसाब से भी ठीक है, एडजस्ट हो रहे हैं। काफी अच्छा फील हो रहा है। अब चलते एक बार बूट स्पेस देखते हैं ना। या चलो अभी एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं भाई, वही कुंग-फू स्टाइल से। हो जा, हो गया। ये तो भाई हमारे सामने है 663 लीटर का बूट स्पेस, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। कूपे स्टाइल की गाड़ी है, अच्छा खासा स्पेस मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके नीचे भी देखें तो यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसका। हाँ ठीक है, ये रहा। तो ये स्पेयर व्हील है और ये वो है इसका चार्जर। चार्जर आ जाता है भाई। चार्जर भाई इसके साथ पोर्टेबल, ये पोर्टेबल वाला ये जो रखा है वो। अच्छा ये पोर्टेबल वाला है, और इसके साथ दूसरा भी आता है क्या? वो घर है। वो घर पे है, ठीक है। और ये सबसे स्पेशल चीज जो है भाई, इसका फ्रंक्स 150 लीटर का हो जाता है भाई ये, और इतना सारा स्पेस है थैंक्स टू बोर्न इलेक्ट्रिक कार। आपको ये जो कन्वर्टेड कार होती है या फिर जो पेट्रोल प्लेटफॉर्म पे बनी होती है उनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। कुलदीप भाई कैसे यूज करोगे? मुझे तो पता भी नहीं थी इसमें ऐसा है। मैं कह रहा था भाई, देसी बंदा है भाई बिल्कुल। मुझे फीचर कसम से नहीं पता था इसमें ऐसा है। ठीक है, मैं सोच रहा पता नहीं क्या देख रहे हो यहाँ खोल के। बहुत कुछ इसमें यूज किया जा सकता है इस चीज का। मैं कह रहा हूँ भाई आराम से इसमें सीक्रेट सामान रखेंगे हम। भाई 1 साल लेंगे पूरे फीचर इतने भर दिए, एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा, तो ये भी काफी अच्छी चीज हो जाती है। भाई आपने मोटी मोटी कितनी चला ली अभी देखिए? भाई मोटी मोटी 250-300 किलोमीटर चला ली हमने, 3 ही दिन हुए। 3 दिन में भाई ने इतनी चला मारी है। अब ये तो पूछूंगा नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है, कम ही चलाई है अभी, फिर भी अभी तक कैसी एक्साइटमेंट फील हो रही है, क्या फीलिंग आ रही है चलाने में, या फिर इसे खरीद गई कितना मजा आ रहा है? देखो, खरीद के जो मजा आ रहा है वो ये है कि हर कोई आदमी अभी तक तो घूम के देख ही रहा है।
कि बराबर से क्या निकल गया। ओके। ठीक है, क्योंकि स्पीड से ज्यादा जाते तो नजर भी कम पड़ती है लोगों की। हाँ। ठीक, और मजे आ रहे हैं भाई, कितना ही बताऊंगा, वही 4 लाइनें कितनी बार बोल रहे हैं उनको। कुलदीप भाई का हम जब ये थोड़ी ज़्यादा चला लेंगे, जब एक्सपीरियंस एक और लेके आएँगे। फिलहाल तो भाई हम मज़े में, मस्ती के मूड में हैं, सारे फीचर धीरे-धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़्यादा फीचर एक तो हम नहीं बताया भाई को अभी-अभी। ठीक कुलदीप भाई, थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। और आई होप दोस्तों आपके लिए ये वाली वीडियो एज़ अ परचेज़िंग एक्सपीरियंस रही होगी। थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस जान लिया होगा इनको कैसा लग रहा है इस गाड़ी को लेके। कुलदीप भाई अगर कोई इस गाड़ी को लेना चाह रहा है, आप सजेस्ट करोगे कि इसे लें या फिर किसे लेनी चाहिए? भाई जिसके पास 35 लाख रुपए वो ले लो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर देना। अगर आपको अपना रिव्यू देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, वहां पे जाके भाई मुझे मैसेज कर दो, हम आपका रिव्यू लेने आ जाएंगे।